इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाते वो बंदा आता है और बोलता है मैंने सुना तुम्हारे दादाजी ने फिर से कोई कल्टीवेशन की चीज़ दी। फैंक बोलता है हाँ दी तो थी, लेकिन तुम पहले आते तो मैं दिखा पाता, लेकिन मैंने उसको अब ऑब्जर्व कर ली। ये सुन के वो बंदा बोलता है तुम ज़्यादा मत बनो, तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब सुन के फैंक को गुस्सा आ जाता है और वो जाके उसका हाथ पकड़ता है और फिर बोलता है कि मैं ये देख के वो बंदा बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तभी फैंग बोलता है कि मैं तुमको मज़ा चखाता हूँ, और फिर इतना बोल के वो गॉड हेवनली फिस्ट बोलता है और फिर उसको एक बहुत ज़ोरदार मुक्का मारता है। और वो मुक्का खाने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। ये देख के वो जो उसके साथ दोनों बंदे आ रहे थे वो शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि यंग मास्टर ने ये सब कैसे किया। और फिर फैंग उनके पीछे आकर बोलता है कि क्या तुम दोनों को भी इसका स्वाद चखना है, कैसा लगा, क्या तुम लोग को भी पिटना है मेरे हाथों से, नहीं तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और यहाँ से जाके शांत रहना। और जाते हुए उसको भी अपने साथ लेके जाना। वो लोग घबरा के वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर उन लोग के जाने के बाद फैंग बोलता है कि मुझे सावधान रहना होगा और मुझे अपने इमोशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चेंसू कहीं से जंप करता है, कहता है कि यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे होली माउंटेन जाकर बहुत सारे ट्रेजर्स को प्राप्त करना होगा जिससे मेरी कल्टीवेशन स्पीड बढ़े। और इतना बोल के वो होली माउंटेन पहुँच जाता है। और फिर हमें उसकी लैंडिंग दिखाई जाती है और फिर वो आते ही बोलता है कि जब नाइट का समय आता है तब यहाँ पर बीज बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको नाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा ऑरा फील होता है। कहता है इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा कल्टीवेशन में क्योंकि अभी बीज बहुत ज़्यादा दिखते हैं। वो इतना बोल के ध्यान लगाने लगता है और तभी उसको कोई डिमोनिक ऑरा फील होता है और उसकी तरफ भी बढ़ रहा होता है। तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है और फिर दिखाया जाता है कि एक मंकी बीस्ट आकर पेड़ पर बैठ जाता है। तभी चेंचू पे अटैक कर देता है और चेंचू अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक रहा होता है। उस मंकी बीस्ट को देख के फैंग बोलता है कि तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छे ट्रेजर के काम आओगे, तुम्हारे मैं अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करूँगा, जो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम मेरे पास आए हो खुद तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। इतना कह के वो पीछे जाने लगता है जंप कर कर और उसके अटैक से डॉज करने लगता है। फैंग उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है लेकिन वो बीच भी बहुत ज़्यादा शातिर है तो वो बार बार उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। फिर फैंग अपना ऑरा रिलीज़ करने लगता है और फिर दिखाया जाता है मंकी बीच ये देख के और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर चांसू एक बहुत ज़ोरदार अटैक करता है, उसको फाइनली ख़त्म कर देता है। चंचू कहता है कि ये बोन टेम्परिंग के 7 लेवल था, इसलिए इसको मारना बहुत ज़्यादा कठिन था, ये मेरे से 2 लेवल आगे था। तभी उसकी नज़र एक सन फ्रूट पर पड़ती है जो रेड कलर का और बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है। वो उन्हें उठाकर देखता है और फिर अपने पास फटाफट रखने लग जाता है। वो एलेक्सस को रख ही रहा होता है कि तभी उसको किसी की चलने की आवाज़ आती है और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग उसके पास आ रहे होते हैं। तभी उनका लीडर आगे आकर देखता है और बोलता है कि फैंग यहाँ पर कैसे आया। तभी वो मंकी बीच को देखता है जो मारा जा चुका होता है। ये देखकर वो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको उसे मारना होता है। ये देखकर वो गुस्से में जाकर फैंग को पूछने लगता है क्या तुमने इस बीच को मारा है, और ये पकड़ बोल के उसका कॉलर पकड़ लेता है। चैंसो कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा, यहाँ से एक बंदा गुजर रहा था उसने इसको मारा और वो यहाँ से चला गया, मैं तो सिर्फ यहाँ पर बचे हुए कुछ फ्रूट्स ले रहा था। ये सब सुन के वो बंदा बोलता है कि क्या तुम उस बंदे के बारे में कुछ जानते हो, मुझे बताओ उसके बारे में। ये सुन के फैंग बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। ये सुन के वो बंदा फैंग को छोड़ देता है, फिर यहाँ से जाने लगता है और अपने साथियों से कहता है कि चलो यहाँ से। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है कि हमें इसकी पाउच में चेक करना चाहिए कि कुछ है कि नहीं। ये सुनकर वो एल्डर भी वहीं रुक जाता है और फिर दिखाया जाता है एक बंदा आता है और फिर वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें अटैक करके मार दूंगा, तुम्हारे पास जो भी है वो सब कुछ ले लूँगा। ये सब सुन के चांचू को गुस्सा आने लगता है और फिर बोलता है कि वो अच्छा ऐसी बात है। और फिर वो बंदा चैंचू पे फुल पावर से अटैक कर देता है, लेकिन हम लोग को तभी दिखाया जाता है कि चैंचू ने स्लैश मारकर उसको पहले ही मार दिया है। ये सब देखकर वो सब लोग शॉक हो जाते हैं जो उसके साथ आए होते हैं, और वो एल्डर तो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और फिर उसको गुस्सा आने लगता है कि उसने इसके टीममेट को कैसे मारा, लेकिन चैंचू जाके तभी उसके स्वॉर्ड इसके साथी में घुसा देता है। है कि तुम लोग सिर्फ एक कलंक हो, तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं हो। तभी वो तीसरा बंदा भागने लग जाता है, लेकिन चैंचू ने वो एल्डर को मार दिया होता है और वो तभी जम करके उस बंदे के आगे आ जाता है। चैंचू बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। फिर ये सब देखकर वो बंदा डर जाता है और फिर वो बोलता है कि भी वो बंदा कहता है कि मुझे मत मारना प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। ये सुन के फैन कहता है अच्छा तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें वैसे भी छोड़ने नहीं वाला,
तुम मुझसे इतनी बातें मत करो, और तभी फैंग उस पर अटैक कर देता है पीछे से, और वो बंदा घायल होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।